जय बिहार। आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको आप थोड़ा गंभीरता से इस बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। कुछ दिन पहले क्या हुआ था, बिहार तक पे एक सर्वे कराया गया था, एक पोल कराया गया था जिसमें ये पूछा गया था कि आप बिहार में अगला सीएम किसे देखना चाहते हैं। जिसमें 4 विकल्प थे: सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव एंड प्रशांत किशोर। मुझे उस पोल में परसेंटेज देख के काफ़ी दंग रह गया मैं कि लोग अभी भी जात पात से उभर नहीं पा रहे हैं। उनको पता है कि 30 साल से 35 साल से बिहार में क्या चल रहा है, किस तरीके से जॉब्स हो, बेरोज़गारी का स्तर हो, करप्शन हो, क्राइम रेट हो, पॉवर्टी गरीबी हो, ये हर चीज़ चरम स्तर पे है। बिहार का आप कोई भी इंडेक्स देख लीजिए, सबसे निचले पायदान पे वो गरीबी का हो, शिक्षा का हो, है ना, जीडीपी का हो। मतलब कि इतना वर्स्ट तरीके से जो बिहार को जो एक धरोहर थी एंशियंट टाइम में, उसको बर्बाद किया गया है। और जो लोग हैं वो फिर भी अपने जात के नाम पे, अपने धर्म के नाम पे, उनको विकास से मतलब नहीं है। उनको विकास से मतलब नहीं है, वो फिर भी उसी को वोट देना चाहेंगे जिसने बिहार की स्थिति को बिहार के हाल को बदहाल किया है। वो फिर से उसी को सत्ता में लाना चाहते हैं। मैं बता दूं दोस्तों आपको, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं भी जॉब्स की प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ। लेकिन इस बात को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, फिर से पहले तो हम लोगों के पास एक अभाव का कमी था कि भैया लालू है, नीतीश है, बीजेपी है, किसको हम वोट करें, यही तो 3 गिने चुने हैं। लेकिन अब आपके सामने प्रशांत किशोर जैसे व्यक्तित्व का विकल्प सामने आ गया है। आप उनके बारे में सर्च कीजिए, जो लोग नहीं जानते हैं उनके बारे में सर्च कीजिए, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, नॉट इन बिहार ओनली, नॉट इन इंडिया ओनली, पूरे वर्ल्ड में उनका क्या योगदान रहा है, क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। और भाइयों, मैं बता दूं आपको, ये कोई विदेशी नहीं है, ये हमारे ही बिहार रोहतास के पास सासाराम के, ये वहीं के रहने वाले हैं। ये इन्होंने यूएन में काम किया, 10 साल वहाँ काम किए, विभिन्न राज्य के 7-8 तो लाइक वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात और मतलब विभिन्न राज्य के सीएम को इन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाया था उनको जितवाने में, उनको उनके कैंपेन को रन कराने में। तो इन्होंने बहुत सारा काम किया और इनके पास कोई चीज़ का कमी भी नहीं है दोस्तों। इनका बेटा हो गया, इनकी वाइफ डॉक्टर है, इनका बेटा फॉरेन में पढ़ रहा है, इनके पास माँ सरस्वती का दिया हुआ अपना खुद का बुद्धि है, विचार है। मतलब इसके बल पे वो उनका कोई कमी नहीं है। बट फिर भी वो देख रहे हैं कि जो मेरा जन्म भूमि है, मैं उसके लिए कुछ करूं। जो बदहाल शिक्षा व्यवस्था है, जो यहाँ का करप्शन है, भ्रष्टाचार है, यहाँ पे बिहार में का जो बदहाल जो व्यवस्था है, उसको वह सही करने के लिए आपके सामने एक नया विकल्प लेकर आए हैं, जन सुराज के रूप में। लेकिन उस पोल में देख के, बिहार तक का जो पोल हुआ था, मुझे देख के काफ़ी मैं चकित रह गया कि भैया लोग आज भी जाति का झंडा लेके उनको चलना पसंद है। भले उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, बस उनका जात का उनका समर्थन मिलता रहे। अरे खाक करोगे, जात का समर्थन लेके क्या करोगे? तुमको देने आ रहे हैं लालू जी, तुमको देने आ रहे हैं नीतीश जी, जाति का झंडा लेके चल रहे हो। खुद तो तुम्हारे गरीबी है, झुग्गी झोपड़ी है, खाने को नहीं है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं तुम्हारे घर में, लेकिन फिर भी जातिवादी का काम कर रहे हो।
प्रशांत किशोर, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैंने बताया जैसे कि आपको, और अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे फैमिली ने मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैंने उनसे कहा कि मुझे इनका साथ देना है सर का, प्रशांत किशोर का, क्योंकि एज अ यूथ मैं चाहता हूँ कि जो इनकी विचारधारा है हर यूथ को पहुँचे। और ये पहली ऐसी पार्टी है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये पहली ऐसी पार्टी है जो हर कैंडिडेट्स का, जो 243 जो विधानसभा हैं, वो सभी जगह से पहली ऐसी पार्टी है जो कि टैलेंट के दम पे टिकट देने जा रही है। सभी विधानसभा सभा क्षेत्र से टिकट देने जा रही है। बाकी और पार्टियों की तरह वैसी नहीं है कि जो कि आपसे कहें कि करोड़ों का उनको बैग, नोटों का बैग दो, बंडल दो, तब जाके आपको टिकट देते हैं। ये टैलेंट के दम पे, आपकी योग्यता के दम पे, आपका कितना पकड़ है अपने समाज में, लोग आपको पसंद करेंगे भी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि आपका टैलेंट है तो आपको ले ही लेंगे। लोगों को आपके प्रति क्या सोच है, क्या आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्या आपने कुछ लोगों के साथ गलत किया है, आप रेपिस्ट हैं, नहीं मिलने वाला है आपको। टिकट तो दूर, आपको पार्टी में नहीं घुसने दिया जाएगा। आपको क्या लग रहा है कि आज प्रशांत किशोर के पार्टी में कोई आके घुस जाएगा? ठीक है, वो आ रहे हैं, उनको रोक नहीं रहे हैं, लेकिन आप ये मत समझिए हर चीज़ का बहुत बड़ा एक फ़िल्टर लगा हुआ है। जो सोच रहे हैं कि हम क्राइम किए हुए हैं, है ना, कि करके आके इस पार्टी में साफ हो जाएंगे, नहीं। ये गांधी जी का आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं और उनकी विचारधारा पर चलेंगे। किसी ऐसे लोगों को इसमें जगह नहीं दी जाएगी। अभी होने तो दीजिए, देखिए तो कैसे अभी आगे की प्रक्रिया होगा। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जो जात पात के नाम पे जो जातिवादी से आप भैया हटिए, है ना, बिहार को आगे बढ़ाइए और अच्छे लोग, चलो हम प्रशांत किशोर को एक मौका देते हैं, जैसे हम लोगों ने नीतीश को, लालू को 15-15 साल इन लोगों को सत्ता में रखे, एक मौका इनको भी देते हैं। अगर नहीं करेंगे 5 साल काम, हटा देंगे इनको भी। लेकिन नहीं, आप लोगों को चाहिए भैया लालू, नीतीश, जबकि पता है उन्होंने बिहार की क्या दुर्दशा की है, लेकिन आपको वही चाहिए। हालांकि बाद में ये जो सर्वे था, परसेंटेज प्रशांत किशोर का बढ़ के वो सेकंड पे आ गया। पहले प्रशांत किशोर 4th पे थे, अब सर्वे में सेकंड पाया, तेजस्वी को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अब प्रशांत यही बात कहते हैं कि जिसको 9वीं फेल को जीडीपी का समझ नहीं है, इकोनॉमिक्स का समझ नहीं है, बिहार का ज्योग्राफी, हिस्ट्री का समझ नहीं है, वो क्या करेगा। था ना उसका भाई, होली के दिन एक सिपाही को कहता है कि तुम नाचो, नहीं तो तुम्हारा हम क्या करेंगे, तुम्हारा हम ये ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ से। तो ये वही हैं, वही नस्ल के हैं ये लोग, वही काम करने वाले हैं, ठीक है। तो आप इससे बाहर निकलिए, अपने बारे में, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए। दिन दहाड़े यहाँ पर हो रहा है ना, आरा का, मैं आरा से ही बिलोंग करता हूँ दोस्तों। 21 करोड़ का ये जो आपका ये लूट कांड हुआ, ये तनिष्क शोरूम आरा में, इतना बड़ा कांड हुआ। आरा में जो ये स्टेशन पे आपने नाम सुना होगा, ये परसों की तरसों 2 दिन पहले यहाँ पे जो मैं आज वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज हो गया 27, यानी कि 25 तारीख को ट्रिपल मर्डर केस हुआ। ट्रिपल, एक ही बार में 3 मौत हुआ, 2 को मारा गया और एक ने खुद को गोली मारा स्टेशन पे। हर जगह लूटपाट। नीतीश जी कहाँ सो रहे हैं? उनको जो प्रशांत सर कहते हैं ना, उनकी हर बात फैक्चुअल और लॉजिकल दोस्तों लगता है प्रशांत सर का। आप ध्यान से सुनिए, अगर पढ़े लिखे आप हैं तो। वो जो बात कहते हैं ना कि 4-5 ये चाटुकार, ये रिटायर्ड जो अफसर लोग हैं, वो लोग उनको क्या करते हैं, चाय में, खाना में नींद की गोली दे देते हैं। एक उनको मेंटल एक ऐसा कुछ दवा दिया जाता है जिससे वो बिल्कुल शांत रहें। वो उनको बिहार के बारे में भनक ही नहीं लगने दिया जाता है कि बिहार में छात्रों पर लाठी चार्ज हो रहा है, बिहार में किसको मारा जा रहा है दौड़ा के, बिहार में कहाँ मर्डर हो रहा है, कहाँ लूटपाट हो रहा है, कुछ उनको पता ही नहीं रहता है। बस सीएमओ को पूरा कंट्रोल और पूरे बिहार को कंट्रोल, यही 3-4 चाटुकार ये जो जिनके नाम में अमृत लगा होता है ना, प्रत्यय अमृत, तो अमृत मीना, ये कौन जो है, ये 4-5 ये ना, यही लोग ये काम कर रहे हैं। ये बस यही लोग कंट्रोल कर, उनको कुछ नीतीश कुमार को पता ही नहीं लगने देते हैं कि बिहार में क्या हो रहा है। इवन जो बड़े बड़े नेता हैं उनको भी नहीं मिलने दिया जाता है सीएम नीतीश से।
हाँ, जब उनको कैंपेन करने जाना होता है, कहीं जिला में भ्रमण करना होता है, तो 1 दिन 2 दिन पहले वो लोग नींद की गोली देना या फिर जो उनका मेंटल जो है ना, जिससे वो दिमाग को बिल्कुल उनको कंट्रोल करके रखते हैं, वो दवा देने लोग कम कर देते हैं, ताकि जाइए आप और उतना ही रटवाते हैं कि उनको क्या-क्या बोलना है। कभी आज तक हमारे सब राज्य का मैंने सीएम को देखा भाई लोग, आप बताना कभी, क्या नीतीश कुमार कभी मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक कभी किए हैं? कभी मीडिया के सामने आके वो प्रेस जो कॉन्फ्रेंस, मैं ऐसे बात नहीं करूँ कहीं चलें और 2 माइक पकड़ा दिए, हाँ बताइए क्या हो रहा है, हाँ ठीक है, हमको तो पता ही नहीं है, हम तो जानते ही नहीं हैं, उनका यही टोन आता है। मैं बात करूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस वार्ता कभी किए हैं वो? कभी नहीं किए हैं। जाइए देखिए यूपी में, हम भी सब पहले सपोर्टर थे बीजेपी का, हमारा फैमिली भी था, लेकिन नहीं, बीजेपी का ठीक है, बीजेपी का यूपी का यूनिट देखिए कितना शानदार काम कर रहा है वहाँ पे, और बिहार बीजेपी को देखिए सारे नेता भ्रष्ट हैं यहाँ के, सब दल बदलू चाटू हैं, इस पार्टी से उस पार्टी, इस पार्टी से उस पार्टी, जहाँ भी है सबको लूट लो, पीएमसीएच को लूट लो, एम्स को लूट लो, सरकारी शिक्षा को लूट लो, सबको लूट को ये लोग बस बचाना चाहते हैं। और खैर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।